नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, इस समय बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है और आपको बता दें, बिहार में तमाम पार्टियां, सभी पार्टियां अपने अपने गोटी सेट कर रहे हैं, अपने तरफ से राह को, रोडों को ठीक कर रहे हैं। देखिए, हम ऐसे में बिहार उदय न्यूज की टीम हर विधानसभा के बारे में वीडियो बना रही है, वहां के जातीय समीकरण, वहां के प्रबल दावेदार और साथ साथ वहां के आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में आपको बता रही है। आज उसी कड़ी में हम आप आज को बताने वाले बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक माने जाने वाली मोतिहानी की। देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक माने जाने वाली मोतिहानी विधानसभा की। ठीक सुना आपने, मोतिहानी विधानसभा। और इस सीट को लेकर चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, राड़ छिड़ा हुआ है अंदर ही अंदर। एक तरफ जेडीयू दावा ठोक रही है कि हम मोतिहानी की सीट लड़ेंगे, दूसरी तरफ चिराग पासवान एनडीए में ही एलजेपी आर के चिराग पासवान भी दावा ठोक रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट ही लड़ेंगे। देखिए, मोतिहानी की सीट बड़ी ही हॉट सीट होने वाली है। देखिए, मोतिहानी विधानसभा की हम चर्चा 2025 की करेंगे। तमाम बातें हम आपको एक एक करके बताएंगे। क्या हो सकता है मोतिहानी विधानसभा चुनाव, आने वाले चुनाव, बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में। देखिए, मोतिहानी चुनाव की चर्चा करें उससे पहले हम आपसे करवट आग्रह करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। मोतिहानी विधानसभा, आप सभी को मालूम होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान चुनाव लड़े थे। बिहार में 137 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किए थे और बिहार की नंबर 1 पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था, 43 सीटों पर लेकर समेट दिया था। उसी क्रम में मोतिहानी की सीट चिराग पासवान की पार्टी जीते थे, राजकुमार सिंह उनके मात्र एक विधायक जीते थे। बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए। अब वो सीट जेडीयू हर हाल में राजकुमार सिंह के लिए चाहती है, दूसरी तरफ इंदिरा देवी के लिए चिराग पासवान ये सीट हर हाल में चाहते हैं और चाहते हैं कि जो भी हो, लेकिन दोनों जेडीयू और एलजेपीआर यानी चिराग पासवान चाहते हैं कि ये सीट हर हाल में हमारे कोटे में आए। आप सभी को मालूम होगा कि अभी चिराग पासवान इस सीट को लेकर बड़ा ही बखेड़ा खड़ा किए हुए हैं और चाह रहे हैं कि ये सीट हमारी हो। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, चुनाव का समय भी अब नजदीक आ गया है और जो बड़े खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार चुनाव 3-4 चरण में नहीं होगा, 4-5 चरण में नहीं, 2 चरण में ही चुनाव हो सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ ठीक उसी प्रकार बिहार का चुनाव, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हो सकता है। देखिए, अभी आप सभी को मालूम होगा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष बिहार में बड़ा, देश में बड़ा बवाल खड़ा किए हुए बड़ा विरोध शुरू हुआ है। और आपको बता दें, अभी बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू है और आपको जानकारी के लिए भी बता दें कि वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव, चाहे मुकेश सहनी हो, लेफ्ट की पार्टियां हो, कांग्रेस हो, राहुल गांधी खुद इस यात्रा में हर जगह भाग ले रहे हैं और लोगों के बीच जाकर वोट अधिकार के बारे में बता रहे हो। जो 65 लाख नाम कटा है बिहार से, उस पर लोगों को बता रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर बड़ा जोर शोर से बिहार में एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। देखिए, खैर अभी हम चर्चा मोतिहानी विधानसभा को लेकर कर रहे हैं। देखिए, मोतिहानी विधानसभा की भाव को समझना होगा, हाव भाव ताव को समझना होगा, बेगूसराय का हाव भाव ताव को समझना होगा तो मोतिहानी चले जाइए, समझ में आ जाएगा कि मोतिहानी का हाव भाव
क्या है, बेगूसराय का हाव भाव क्या है। देखिए, भूमियारों का गढ़ कहा जाता है मटिहानी विधानसभा, बाहुबल का गढ़ कहा जाता है, लेफ्ट पार्टिया का भी गढ़ कहा जाता है। हालांकि कालांतर में इसके पहले कांग्रेस भी वहां से चुनाव लगातार जीतती रही है। दूसरी तरफ हम बात करें यहाँ एनडीए और महागठबंधन में इस सीट को लेकर काफी रार छिड़ी हुई है। अब जन सुराज भी बिहार में तीसरा कोना बनाने के लिए बेचैन है और इसी क्रम में मटिहानी में भी वो जन सुराज अपना एक अलग प्रभाव बनाने को बेचैन है और आपको स्थापित करने को बिहार में बेचैन है। तीसरा कोना बनाने को जन सुराज प्रशांत किशोर की जो पार्टी है बेचैन है। और अब आपको बता दें, ठीक 2025 का नतीजा जो हो, लेकिन जन सुराज बिहार में भी पहचान बनाना चाहती है, लोगों के बीच पकड़ बनाना चाहती है। देखिए, हम तमाम बातें को करेंगे, लेकिन हम आपको आज बताते हैं 2005, 10, 15, 20 के चुनाव में क्या हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव में मटिहानी विधानसभा में किस पार्टी के कौन उम्मीदवार कितने वोटों से जीते थे, नजदीकी मुकाबला किनसे रहा था, तमाम एक एक करके बातों को हम बताएंगे। देखिए, 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव मटिहानी में महबूब आलम को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने उम्मीदवार बनाया। 45,451 वोट मिले। दुलार चंद्र गोस्वामी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। 26,611 वोट मिले। अहमद अस्फीक करीम को इंडियन नेशनल यानी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। 11,047 वोट मिले। इस प्रकार महबूब आलम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई को 45,451 वोट मिले और 7,014 वोट से चुनाव जीतने में 2005 का चुनाव जीतने में सफलता हासिल की। दूसरी तरफ हम बात करें 2010 की बात करें तो 2010 में नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को, बाहुबली नेता है बोगो सिंह, उनको उम्मीदवार बनाया। जनता दल यूनाइटेड ने 60,530 वोट 2010 में जीते। और बता दें कि अभय कुमार सरंजन को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। 36,702 वोट मिले। इस प्रकार सर्वेश कुमार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े और उनको 16,667 वोट मिले। इस प्रकार 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव मटिहानी विधानसभा में नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह लगभग 23,828 वोटों से चुनाव जीतने में मटिहानी विधानसभा का सफल कर रहे। देखिए, अब हम बात करते हैं 2015 का। ठीक सुना, 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे और नरेंद्र कुमार सिंह बोगो सिंह को फिर से जेडीयू ने भरोसा जताया और 89,297 वोट उनको मिले उस जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के तौर पर। और बात करें दूसरे तरफ सर्वेश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया। 66,609 वोट मिले। शोभा देवी पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने दांव लगाया। 11,232 वोट मिले। इस प्रकार जेडीयू के कैंडिडेट नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव मटिहानी विधानसभा लगभग 22,668 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए, अब हम बात करते हैं 2020 की, यानी पिछले चुनाव की चर्चा करते हैं। देखिए, 2020 के चुनाव में यहां से विजेता लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान की पार्टी के राजेंद्र कुमार सिंह रहे। बाद में ये जेडीयू में शामिल हो गए। उनको वोट मिले 61,364 वोट मिले। नरेंद्र कुमार सिंह बोगो सिंह को, यानी बोगो सिंह पर लगातार आप देखे होइएगा कि जेडीयू भरोसा करती है। 20 में, 15 में, 10 में लगातार उनको उम्मीदवार बनाती रही तो 61,031 वोट मिले। और राजेंद्र प्रसाद सिंह को भारत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने उम्मीदवार बनाया। 60,599 वोट मिले। इस प्रकार 2020 के बिहार विधानसभा में जेडीयू की हार हुई और लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान की पार्टी के राजकुमार सिंह मटिहानी विधानसभा लगभग 333 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। तो अभी ये चर्चा हम कर रहे थे 5, 10, 15, 20 के चुनाव में क्या हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ के प्रबल दावेदारों की चर्चा करते हैं, चाहे वो एनडीए से हो, महागठबंधन से हो या जन सुराज से हो।
मैंने शुरू में ही बताया कि मटिहानी सीट को लेकर एनडीए में रार छिड़ी हुई है, महागठबंधन में रार छिड़ी है। एक तरफ नीतीश कुमार इस सीट पर दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान इंदिरा देवी के लिए दावा कर रहे हैं, और एनडीए के नीतीश कुमार जो है वो दावा कर रहे हैं राजकुमार सिंह के लिए। तो सीट नीतीश कुमार भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, चिराग पासवान भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप सभी को मालूम होगा चिराग पासवान के मात्र एक जीते हुए विधायक बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। दूसरी तरफ एक और नाम की हम चर्चा करते हैं, कामदेव सिंह को। जब इंदिरा गांधी बिहार में आई थी तो उस जमाने में भी लगभग 100 इन्वेस्टर कार्ड को खड़ा कर दिया था। हालांकि जब कामदेव सिंह चुनाव लड़े थे तो मात्र 333 वोटों से चुनाव जीते थे। हालांकि ये सीपीएम का गढ़ कहा जाता है, और सीपीएम का कैंडिडेट भी पिछले चुनाव 20 में लड़ा है, अच्छा खासा वोट भी लाया था। लेकिन इस सीट पर एक और दावेदार है, राजद से घूम रहे हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए जेडीयू का दावा जैसे हमने बताया कि राजकुमार सिंह कर रहे हैं, एलजेपी-आर के इंदिरा देवी चिराग पासवान चाहते हैं। देखिए बोगो सिंह अब समझ गए कि जो जेडीयू के 20 में 10, 15 और 20 में जो उम्मीदवार थे, अब हमारा यहाँ दाल नहीं गलेगा, हमको टिकट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने लालटेन का दामन थाम लिया है, राजद का दामन थाम लिया है, लालू तेजस्वी का दामन थाम लिया है। और साथ ही साथ जब एसआईआर की जो यात्रा मीटिंग में भाग लिए थे, और जो वोट या अधिकार यात्रा चिराग पास माफ करिएगा राहुल गांधी तेजस्वी को निकल रही है, महागठबंधन ने उसमें स्वागत करने में सबसे आगे दिखे जा रहे हैं, जो लालटेन के दामन थामे हुए हैं। और हालांकि अब सीट सीपीएम का गढ़ है, और क्षेत्र में कह रहे हैं कि हमको टिकट कंफर्म है। दूसरी तरफ सीपीएम के जो उम्मीदवार है राजेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं, राजेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि नहीं, ये सीपीएम का सीट है, सीपीएम लड़ेगा, अभी फैसला नहीं हुआ है। देखने वाली बात होगी कि कौन इस सीट पर लड़ता है। अभी महागठबंधन की दावेदारों की चर्चा कर रहे थे। देखिए जन सुराज से आपको बात करें तो डॉक्टर रंजन चौधरी है, प्रबल दावेदार है, जाने माने कार्डियोलिस्ट है, डॉक्टर है, कई महीने से मेडिकल कैंप लगा रहे हैं और जन सुराज का झंडा बुलंद किए हुए हैं। दूसरी तरफ जन सुराज के एक और है कामेश्वर भगत, पुराने कार्डियोलिस्ट है, पुराने कुर्मी है और घुमेला कुर्मी है। आपको बता दे कि इनका भी नाम चर्चा में चल रहा है जन सुराज से, और लड़ाई को जन सुराज के बेहतर बनाने के लिए ये लगातार जुटे हुए हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे मटिहानी विधानसभा को लेकर, तमाम बातों को बताया है, चाहे एनडीए को हो, महागठबंधन को, पिछले चुनाव के प्रबल दावेदारों की हमने चर्चा किया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।